Hello everyone, myself Archana Palandurkar. Welcome you all in the new video of new chapter, that is water security. This is our last chapter of 12th standard EVS English medium, water security. As you know, the name of our subject change, that is एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वाटर सिक्योरिटी. लास्ट ईयर से ही चेंज हुआ है 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. तो इस साल वाटर सिक्योरिटी एक अलग टॉपिक हमारे इसमें डाला गया है, अलग चैप्टर डाला गया है वाटर सिक्योरिटी, बिकॉज नाउ अ डेज वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरिटी. दैट्स वाई वाटर सिक्योरिटी इज एडेड इन अवर syllabus. So under water security, several points are discussed. First one is the water sources and second one is need and importance of water. तो दो ही छोटे टॉपिक मैं इसमें ये वीडियो में कवर अप करूंगी, रिमेनिंग के लिए नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे. तो फर्स्ट वन इज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर और वाटर रिसोर्सेज. बेसिकली वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स और उसको हम बोल सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ द ह्यूमन बींग और लाइफ लाइन ऑफ द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इट इज कंसिडर्ड एज एन बेसिक रिसोर्स. हमको पता ही है बेसिक रिसोर्स कौन से है. so, उसमें से एक बेसिक रिसोर्स हमारा है वाटर. नियर अबाउट 1 मिलियन पीपल डजंट हैव एन प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर एंड नियर अबाउट 2.6 मिलियन पीपल डज नॉट एक्सेस द प्रॉपर सैनिटेशन इन इंडिया. तो इतनी बुरी कंडीशन हमारी है इतने बड़े देश में, इतने जोग्राफिकली डिफरेंट रीजन, देन द क्लाइमेटिकली डिफरेंट रीजन. इन सब चीज़ों के कारण वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी अनइक्वल इन इंडिया. तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पे बहुत कम पानी है. तो ऐसे रीजन डिवाइड हुए हैं. फिर भी वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल फैक्टर फॉर द एवरी ह्यूमन बींग, फॉर द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंट, ग्रोथ ऑफ plant as well as growth of animals also, including every type of animal. छोटा सा इंसेक्ट भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, ह्यूमन बींग भी हो सकता है, एलिफेंट भी हो सकता है. सबके लाइफ में वाटर का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है. So these water resources are divided into basically into two group. हमको पता है ये ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. So surface water means pond, lake, tanks and rivers. Rivers are the major contributor of surface water. In India, Ganga and Brahmaputra shares the big plain of river एंड उनका जो डेल्टाज है वो भी बहुत फेमस है. सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ऐसी रिवर है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर शेयर इन इंडिया. ये दो रिवर की वजह से बहुत सारा जो सरफेस वाटर हम बोलते हैं वो कवर अप होता है या मेंटेन होता है थ्रू आउट द इंडिया, जहाँ जहाँ से ये रिवर्स का रूट है. तो रिवर इज द बेस्ट सोर्स और सरफेस वाटर सोर्स इन इंडिया. नियर अबाउट 4% ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में जो फ्रेश वाटर हम बोलते हैं दैट इज शेयर्ड बाय द इंडिया. एंड सिंस वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरिटी, तो यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सरफेस वाटर शुड बी देयर. बेसिकली द रिवर प्लेन्स में जो स्टेट में रिवर ज़्यादा है वो सारे स्टेट जो है दे आर टोटली फ्लरिश और दे आर यूजिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर. ईजी होता है सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन. तो सरफेस वाटर एक अच्छा सोर्स है इंडिया में, ऐसा हम बोल सकते हैं डेफिनेटली. देन आफ्टर दैट द ground water means precipitated water which is accumulated throughout the soil and stored under the level of soil. ऐसा वाटर जो अंदर सॉइल के अंदर स्टोर्ड होता है दैट इज एन, हम उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं. तो ग्राउंड वाटर सोर्सेस क्या होते हैं? द वेल, बोरवेल जो होते हैं दोज आर द, इवन द स्प्रिंग्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर. तो दोज आर द सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर. Some states are utilizing groundwater in very huge quantity and some states are moderately use the groundwater. Maharashtra moderately use of groundwater. Kerala they are not means minimum use of groundwater because Kerala का अगर आप geographical condition देखोगे तो they are having so many lakes, ponds, so that's why they don't require a river also. That's why they don't require the groundwater. Groundwater कौन सी जगह पे लगेगा? जहाँ पे river कम है, ऐसे जगह पे they are utilizing the more and
एंड मोर ग्राउंड वाटर। तो बहुत सारे जो जैसे हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर यूजिंग वाटर फॉर द कल्टिवेशन, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो दे आर यूजिंग मोर ग्राउंड वाटर एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। तो इस तरह से इंडिया इज हैविंग अ प्रॉपर, हम बोल सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, प्रॉपर ग्राउंड वाटर लेवल। सो दोज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, एक सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, ईजी है। आफ्टर दैट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ water. Basically the water availability is comparatively high in India, but nowadays we are facing so many problems of water scarcity because so many reasons are there, because of rapid industrialization, because of the urbanization. The water demand increases day by day and they are consuming more and more water. Population also increases, that means it also required the more water, so requirement increases, and that's why some of the places facing the scarcity of water. So when not only the urbanization, industrialization, even the toxic chemicals are also responsible for the scarcity of water, because when they are pollute the water, or when they are dumping some kind of chemical in any water body, that water body become a toxic water, and that is not useful for the mankind, or that is not useful for the any type of animal source. So so many problems are there related with the utilization of water, and uneven distribution is there. आप देखेंगे तो cities में basically the metropolitan cities or the bigger cities are having more water resources. ऐसा नहीं है कि उनके पास already stored होता है, but the municipal corporation brings the water from several places. But when we go to the villages और छोटे towns जो है वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो they are facing the problem of water, क्योंकि उनके पास में उतना फंड नहीं है, या जो भी वाटर रिसोर्सेस उनके पास में नहीं है, तो वो पंपिंग के चार्जेस या जो भी चार्जेस है, जो भी उनके प्रॉब्लम है, बट दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ऐसा सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड विलेजेस में ही नहीं है, तो स्टेट वाइज भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पानी है, किसी स्टेट में बहुत कम पानी है, तो ये अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी हो सकता है। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेंटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो बेसिक तो नीड एंड इम्पोर्टेंस टू स्टडी द water security is that कि it should maintain and balance means river water is flowing water आपको पता है कि river का पानी बह जाता है, तो when dams are constructed on the river, that water can be used for the further purposes. तो जब तक डैम नहीं बनेगा किसी भी रिवर पे वो यूज नहीं किया जा सकता, बट देयर आर लिमिटेशन फॉर द डैम कंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे नहीं कि एक रिवर पे हम बहुत डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिमिटेशंस है, सो मेनी लिमिटेशंस आर रिलेटेड विद द डैम कंस्ट्रक्शन। बट चैनल्स अगर वहाँ पे किए जाए या कनेक्ट किया जाए, रिवर्स कनेक्ट की जाए, तो उसका भी एक बेनिफिट जो है फार्मर्स को एंड अदर कम्युनिटी को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो की जा सकती है। द बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर लाइफ इज, अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ वाटर। हमारा जो भी वेट है उसका 60% नियर अबाउट वाटर का होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर द रिमूविंग ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। जो रेगुलर हमारा डायलिसिस होते रहता है बॉडी का, जो किडनी फंक्शन है उसमें जो वेस्ट वाटर होता है, दैट इज रिमूव्ड एज ए यूरिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का। तो वाटर इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर द सर्वाइवल। तो इट इज एसेंशियल फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इट इज एसेंशियल फैक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। फूड के बगैर हम 10-15 दिन एडजस्ट कर लेंगे, बट वी कांट सर्वाइव विदाउट अ वाटर। एयर के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है हमारे सर्वाइवल के लिए, दैट इज वाटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है, उसकी ज़रूरतें हैं। अवर सेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है सेल में। तो सेल फंक्शन के लिए, सेल मोटिलिटी के लिए, हर चीज के लिए हमारे बॉडी में वाटर इज वेरी एसेंशियल फैक्टर। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर एसेंशियल है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस हमको वाटर के पता है। तो बेसिक इंपॉर्टेंस बिहाइंड टू स्टडी द वाटर सिक्योरिटी इज हाउ टू मैनेज द वाटर, हाउ वी कैन यूटिलाइज
इन प्रॉपर वे। हमारे पास वाटर तो है, पर उसको प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज करेंगे। आप जैसे रास्ते से चलोगे तो आपको दिखेगा सो मेनी टैप्स आर ओपन, जो पब्लिक नल होते हैं उसके ओपन होते हैं या टूटे हुए होते हैं उसके टैप, तो दिन भर वो पानी बहते रहता है। तो ये छोटे छोटे मैनेजमेंट अगर किया जाएगा, या घर में भी व्हेन somebody is washing the car, तो ही और शी कैन यूज बकेट इंस्टेड ऑफ पाइप। मशीन लगा के पाइप से मारेंगे तो बहुत पानी वेस्ट होगा, वही बकेट से करेंगे तो कम होगा। तो ये छोटे छोटे मैनेजमेंट हम अपने घर में करके या हमारे सोसाइटी में करके वी रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। तो इन दिस वे, इन दिस वीडियो मैंने क्या लिया आपका, द सोर्सेस ऑफ वाटर, उसमें ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, एंड सेकेंड वन इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। छोटा छोटा ही टॉपिक था, 2 टॉपिक। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर नॉट एट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड फॉलो all the videos or see all the videos, because sometimes any video may be there that is very important related with your project or journal, and you might miss it. So be in flow, जो भी videos आ रहे हैं उनको देखते रहिए and keep watching every single video. Thank you for watching.